हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, साथ में ही उन स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे जो प्राइवेट एमए वगैरह या यानी कि यूजी पीजी कोर्स करना चाहते हैं। तो उनके फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं और साथ में ही उनके एग्ज़ाम कब तक लगने की संभावना है। पूरी स्टोरी आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ जाएगी कि इतने लेट कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पहले क्लियर बता दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि सर हमारे ईयरली एग्ज़ाम होंगे क्या, सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे या ईयरली होंगे, है ना। तो देखो, इतने टाइम तक आप लोगों के ईयरली एग्ज़ाम चलते हुए आ रहे थे, पर जिन स्टूडेंट ने मान लो कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया प्रीवियस ईयर से, मतलब बिना सेमेस्टर के ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न पर, तो वो लोग सभी यहाँ पर ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न पर ही सेकेंड ईयर कंप्लीट करेंगे। बाकी जो स्टूडेंट नए हैं, जिन्होंने 2023-24 से एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिए हैं या जिनके ऑलरेडी ही सेमेस्टर चलते हैं जिन कोर्स में, उनकी तो बात ही अलग है। पर जिनके सेमेस्टर अभी हाल फिलहाल में, जैसे यूजी कोर्स में भी नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर अप्लाई हो चुके हैं, पीजी में भी हो चुके हैं, बीएड जैसे कोर्स में भी हो चुके हैं, है ना। तो सभी के आप लोगों के सेमेस्टर एग्ज़ाम ही होंगे। अब आप लोग चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो, नॉन कॉलेज हो या कैसे भी आप लोग किसी भी प्रकार से आप लोग अप्लाई कर रहे हो, रेगुलर प्राइवेट वगैरह वगैरह, तो आप लोगों को सभी को सेमेस्टर एग्ज़ाम ही देना होगा। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा फंडा ऐसा है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, है ना, जो प्राइवेट नॉन कॉलेज से एमए वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि उनका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर एक साथ ही होता है, यानी कि वही ईयरली टाइप का उनका पैटर्न फॉलो हो रहा है अभी नई शिक्षा नीति के तहत भी। और बाकी अगर कोटा यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर ऐसा है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम भी रेगुलर स्टूडेंट की तरह, यानी कि एक बार में एक सेमेस्टर, दूसरी बार में दूसरा सेमेस्टर, इस टाइप से चल रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर यूनिवर्सिटियों में हो सकता है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोटा यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए यही सुविधा कर दे। ठीक है, तो ये आगे की बातें हैं, वो आप लोगों को बता देंगे। अगर इस साल चेंज होगा कुछ भी तो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आप लोगों के फॉर्म कब तक आ सकते हैं, है ना, और आप लोगों को क्या प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है या फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है उनको। तो देखो, आप लोगों के जो सेशन होता है सेमेस्टर प्रणाली वाला, उसमें ऐसा होता है कि पहला सेमेस्टर आपका दिसंबर के महीने में लगता है। ठीक है, फॉर्म नवंबर के माह में भरने स्टार्ट हो जाते हैं। इतना कुछ तो होता है। फिर अगर हम बात करें सेकंड सेमेस्टर की, तो आपकी सेकंड सेमेस्टर जून महीने में लगता है, और जून में लगता है तो वही अप्रैल मई में आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। पर अभी हाल फिलहाल यहाँ पर जो सेशन चला है, जो नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर प्रणाली यहाँ पर चलाई गई है, जिसमें आप लोगों के एकदम से सभी कोर्स में सेमेस्टर अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर हो सकता है यूनिवर्सिटियों को इनको सारा प्रोसेस जो है उसमें टाइम लग सकता है। तो टाइम लगने के उपरांत ही ऐसा हो रहा है कि जो पिछला सेशन था जिसमें सेमेस्टर सभी में अप्लाई हुआ था, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि सेमेस्टर प्रणाली बहुत ही लेट है। यानी कि जहाँ पर आप लोगों के दिसंबर में एग्ज़ाम होना कंपलसरी है फर्स्ट सेमेस्टर के, वहाँ पर एग्ज़ाम पिछले साल की बात करें तो अप्रैल महीने में लगा था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि चार महीने आपका लेट चल रहा है सेशन। ठीक है, तो उसी प्रकार से अभी हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट ही आए हैं, रिवोल्यूशन रिजल्ट भी अभी नहीं आए हैं। तो रिवोल्यूशन रिजल्ट भी नहीं आए हैं, तो इस संबंध में आप लोग समझ सकते हैं कि कितना लेट आपका सेशन है। अगर हम बात करें सेकेंड सेमेस्टर की, तो उनके एग्ज़ाम हुए हैं, रिजल्ट अभी नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद ही आप लोगों के जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके फॉर्म भरने में आएंगे। फिर फॉर्म भरने के बाद ही आप लोगों के एग्ज़ाम वगैरह ये सारी चीज़ें होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर जो ओड यानी कि विषम संख्या में आप लोगों के सेमेस्टर लगते हैं, उनका टाइम पीरियड जो रहता है एग्ज़ाम का वो रहेगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ तक आप लोगों के एग्ज़ाम ले जाए जा सकते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर की, तो जो सम संख्या वाले सेमेस्टर हैं उनके एग्ज़ाम आप लोगों के लगते हैं जून या जुलाई महीने में।
ठीक है। अब वो लेट करे तो वो उन्हों की मर्ज़ी है, अब लेट में तो कितना ही लेट वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के फॉर्म कब तक आने की संभावना है? अगर हम बात करें, अभी तक तो कोई संभावना नहीं लग रही है कि आप लोगों के फॉर्म भी आ जाएंगे। पहले सुनने में आ रहा था कि नवंबर के एंड में आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने तो फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं, हो सकता है कोटा यूनिवर्सिटी भी इससे प्रेरणा लेकर थोड़ा सेशन को जल्दी करने की कोशिश करे। तो आप लोगों के नवंबर के लास्ट तक अगर फॉर्म निकल जाते हैं तो बहुत सही है, दिसंबर तक पूरे फॉर्म चलेंगे, और नहीं निकलते हैं तो फिर दिसंबर महीने में ही आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट होंगे। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हो, थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हो, या फिर जो नॉन कॉलेज से या जो पुराने एक्स स्टूडेंट है जो पहले प्रीवियस करके बैठे हुए हैं एमए वगैरह में, उनके फॉर्म लगभग नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर के महीने में कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, है ना। तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब बहुत सारा नॉर्मल सा एक डाउट सा रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के कि सर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, हमको फॉर्म अलग से भरना है, क्या क्या करना होगा। तो देखो, आप लोग जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर आपने दे लिया, ठीक, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर आपको देना है। थर्ड सेमेस्टर का जैसे ही आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, है ना, तो उसमें ड्यू पेपर जिनके भी बैक वगैरह है या जिनके पेपर नहीं निकल पाए हैं, पास नहीं हो पाए हैं, तो उनके पेपर उसी फॉर्म में ऐड होकर आ जाएंगे। बस उन्हों का जो चालान रहेगा वो पैसे ज़्यादा काउंट हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा रुपए आप लोगों के लगने वाले हैं थोड़े से, है ना। एक सब्जेक्ट के हिसाब से 2 में बैक है तो उस हिसाब से आप लोगों के ड्यू पेपर उसी में काउंट होकर आ जाएंगे। अब आप लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया होगा कि सर एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो देखो, एग्ज़ाम देने के लिए आप लोगों को क्या करना है, थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट और फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल पीरियड जो है वो इस टाइप से होगा कि एक दिन अगर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो दूसरे दिन थर्ड सेमेस्टर का। इस प्रकार से आप लोग अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल के लिए यही सूचना थी कि नवंबर दिसंबर महीने में आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना है, नए सेशन और जो नॉन कॉलेज से एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनका, और एग्ज़ाम आप लोगों के जो है वही मार्च अप्रैल तक जाने की संभावना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।